Hello student, today we start Unit 6, Chapter 9, Ray Optics. आज हम इकाई 6 के जो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे. सो रे ऑप्टिक्स वर्ड से क्लियर है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग रे के बिहेवियर या उसके फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे फर्स्ट फिनोमिना जो होता है वो होता है रिफ्लेक्शन, जो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक of the part of light in the same medium. When light is incident on the polished surface is called reflection of light. When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स या फिर प्रकाशिकी क्या होता है, तो किरण प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम उसके अंतर्गत प्रकाश के किरण के रूप या प्रकाश को किरण के रूप में मानते हैं और उसके परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण सारी परिघटनाओं के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट परिघटना होती है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. प्रकाश का किसी सतह से, वो सतह कैसी होती है, पॉलिश सरफेस या चिकनी सतह, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है. और जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं. और परावर्तन की घटना के माध्यम से वही रहता है, किंतु प्रकाश का पथ क्या होता है, बदलता जाता है. डेली लाइफ में अगर हम देखें तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं जो अपने पर आपतित समस्त प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है. ये किरणें आँख में प्रवेश करती हैं और हमें अपना चेहरा भी दिखाती हैं. इन दिस डायग्राम the ray of light falling on the mirror surface is called incident ray. सपोज किया हमने कि पीआर यहाँ पर एक पॉलिश सरफेस है, मिरर है, तो द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस. तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ए क्यू क्या हो रही है, ए क्यू रे हमारी इस पॉलिश सरफेस या मिरर पर क्या हो रही है, फॉल हो रही है. तब इस रे को हम ए क्यू रो को इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं. एंड द रे ऑफ लाइट रीबाउंस बैक, और वो रे या किरण जो इस सरफेस से टकराकर या स्ट्राइक होने के बाद बाउंसिंग बैक रिटर्न चली जाती. तो यहाँ पर बी क्यू क्या है, इस पॉलिश सरफेस मिरर पी आर के क्यू पॉइंट से स्ट्राइक होने के बाद ओ बी डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिबाउंस हो रही है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं. द पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस एट विच द लाइट रे इज इंसिडेंट. मिरर सरफेस जिस पर हमारा लाइट रे या इंसिडेंट रे क्या होती है, स्ट्राइक होती है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु कहते हैं. अ लाइन drawn on the mirror surface perpendicular to mirror surface. एक लाइन जिसे हम इस मिरर पर परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. इस क्यू पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर को ही हम नॉर्मल कहते हैं. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल, इन दोनों के बिटवीन एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण कहते हैं. एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल,
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. In this diagram, AQ is incident ray, BQ is refracted ray, NQ is normal, Q is point of incident, and angle AQN is angle of incident I. It is denoted by I, and angle NQB is equal to R. It is the angle of reflection is called angle of reflection, and it is denoted by small r. Next topic is laws of reflection of light. प्रकाश के परावर्तन के नियम. First law, the law of reflections are, there are two types of law. First is the angle of incidence is equal to the angle of refraction. प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं. फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है. एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the mirror at the point of incident or lies in the same plane. आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए. In this diagram, first diagram is show the reflection of light through the plane mirror, and second, first in this diagram, this ray is called incident ray. It is the plane mirror, and second ray is reflected ray. This is the angle of incidence, and this is the angle of reflection. This is the normal ray. The angle of incidence is equal to angle of refraction. Second is mirror. Spherical mirror. गोलीय दर्पण. Spherical mirror is a curved mirror which is a part of hollow sphere. Spherical mirror are two types. They are concave mirror and convex mirror. दर्पण वह युक्ति होती है जो अपने पर आपतित संपूर्ण किरणों को परावर्तित कर देती है. अगर व्यवहारिक रूप से देखें हम लोग तो जो कांच व टीन या मरकरी, इनके यौगिकों की कलई करके हम दर्पण बनाते हैं. दर्पण का परावर्तक तल अत्यंत ही चमकदार होता है. किसी भी स्फीयर या गोलाकार वस्तु को हम बीच से कट कर दें और कट करने के बाद वन पार्ट को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है. there are two types of mirror. First is concave mirror and second is convex mirror. Concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. Concave mirror वह मिरर होता है जिसकी जो स्फेरिकल सरफेस रहती है, या स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, इनर पार्ट से, या कर्व पार्ट जो होता है वो इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है. रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror meet a point on the principal axis.
कॉन्केव मिरर के लिए जब भी रे ऑफ लाइट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कट होती है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर. इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड. कॉन्वेक्स मिरर वह मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो इनवर्ड पार्ट से आउटवर्ड डायरेक्शन से होती है. आउटवर्ड डायरेक्शन से होते हैं. रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आपतित किरणें यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, convex mirror get divergent and appears to come from the point behind the mirror. तब रिफ्लेक्शन के बाद जो आने वाली किरणें होती हैं वो हमें आभासी दिखती हैं और वो एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं या उन्हें आगे की तरफ बढ़ाकर उन्हें मिलाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर. प्रकाशीय या गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य या उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र. सेंटर ऑफ कर्वेचर और वक्रता केंद्र. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर is the center of the sphere of which the mirror forms a part. C is a center of curvature. वक्रता केंद्र या गोलीय दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है. उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं. इस डायग्राम में इस सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. सेकेंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या. द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the spherical mirror forms a part is called radius of curvature. It is equal to the distance between pole and center of curvature. It is denoted by capital R. वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं. यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है. इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं. सेकेंड इज थर्ड इज पोल, ध्रुव. द ज्योमेट्रिकली सेंटर ऑफ द स्फीयर surface of the mirror is called the pole of mirror. It is denoted by P. गोलीय दर्पण के ठीक मध्य परावर्तक तल के बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं. अवतल दर्पण में यह सबसे अधिक दबा हुआ बिंदु तथा उत्तल दर्पण में सबसे अधिक उभरा हुआ बिंदु होता है. इसे हम P से दर्शाते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. मुख्य अक्ष. द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष. प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस. It is a point on the principal axis
where the ray of light parallel to principal axis after reflection from mirror either converging or to the point or appear to divergent from the point is called focus. किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस अक्ष या किसी दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को कट करती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं. नेक्स्ट इज फोकल लेंथ. फोकस दूरी. The distance between the principal focus and pole of the mirror is called focus length. It is denoted by small f. किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं. इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. In a spherical mirror, the radius of curvature r is twice the focal length. स्फेरिकल मिरर के लिए गोलीय दर्पण में जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या r होती है वो फोकस दूरी के ट्वाइस उसकी 2 गुनी होती है. नेक्स्ट है हमारा फोकल प्लेन. फोकस तल. द इमेजनरी वर्टिकली प्लेन passing through focus and normal to the principal axis of a spherical mirror is called focal length. दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण का हम फोकस तल कहते हैं. In this diagram, it is a spherical mirror and C is called center of curvature, वक्रता केंद्र. P is pole, ध्रुव. F is focus, principal focus. CP is the radius of curvature, वक्रता त्रिज्या. XY is principal axis, मुख्य अक्ष. And PF is फोकल लेंथ. सी यहाँ पर वक्रता केंद्र है. पी हमारा ध्रुव है. एफ फोकस है. सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है. एक्स वाई मुख्य अक्ष और पीएफ फोकल लेंथ या फोकस दूरी है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण. गोलीय दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है. गोलीय दर्पणों के लिए परावर्तन के वही नियम लागू होते हैं जो समतल दर्पणों के लिए लागू होते हैं. गोलीय दर्पण. रूल्स ऑफ इमेजिनरी फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट रूल इज in a concave mirror a ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. कॉन्केव मिरर में यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तब रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाती है. तो इस डायग्राम में हमने देखा कि ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है और CP यहाँ पर हमारा पोल है, C वक्रता केंद्र है और CP एक हमारा मुख्य अक्ष है. तब इस मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर एक किरण आपतित हो रही है. तो आपतित होने के बाद वो इस सतह से क्या होगी, परावर्तित होगी. तो परावर्तित होने के बाद वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है इस बिंदु को ही हम फोकस कहते हैं.
इन अ कॉन्वेक्स मिरर a ray of light parallel to the principal axis after reflection appears to divergent from the focus. और जस्ट अपोजिट, अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं, तब इस P यहाँ पर पोल होगा, F फोकस, C वक्रता केंद्र है हमारा और PF मुख्य अक्ष है। तब इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तब वो इस सतह से परावर्तित हो जाती है। इसे जब हम पीछे की तरफ अपीयरिंग करते हैं तब ये इस F पॉइंट पर क्या करती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है। तब इस F पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं। नेक्स्ट, इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड लॉ इज जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट लॉ। दिस इज द कॉन्केव मिरर। यदि किसी अवतल दर्पण के लिए हम बात करें तो P इज पोल, P यहाँ पर ध्रुव होता है, C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, C यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और PC मुख्य अक्ष है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है, इस फोकस पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस पार्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो जाती है। सेकेंड, इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट directed towards the focus after reflection goes parallel to the principal axis, as it is just opposite in a convex mirror. This is the convex mirror and it is the reflecting surface of convex mirror. In a convex mirror, when a ray of light, PC is principal axis, when a ray of light incident to focus after reflection, it goes the parallel of principal axis. यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के पैरेलल रिटर्न परावर्तित हो जाती है। थर्ड, इन अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट directed oblique at the pole is reflected oblique making equal angle with the principal axis. Next, in a concave mirror or a convex mirror, a ray of light directed oblique at the pole, यदि कोई प्रकाश की किरण इस पोल पर आपतित होती है, पोल पर आपतित हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इंसिडेंट एंगल होता है I और रिफ्लेक्टेड एंगल R, ये दोनों क्या होता है, इक्वल एंगल ड्रॉ करती हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण पोल पर आपतित होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जितने एंगल से वो आपतित हुई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना था, सेम अमाउंट में उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले चित्र या इमेज, प्रतिबिंब। यदि हम वस्तु को अलग अलग बिंदुओं पर रखते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करते जाते, तब उस कंडीशन में जो मिलने वाला प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब भी हमें अलग अलग बिंदुओं पर मिलता है। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करते हैं, इनफाइनाइट पर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, तब हमें इमेज जो मिलती है वो फोकस पर मिलती है। और इस इमेज की जो क्वालिटी होती है, इट इज़ द हाईली डिमिनिस्ड, ये बहुत ही
डिमिनिश्ड होती है और इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। फर्स्ट कंडीशन इज ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन द रेज coming from infinity will be parallel to the principal axis, and after reflection will meet at focus. If the ray are not parallel to the principal axis, then the rays will meet at a point on the focal plane. जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो आने वाली किरणें ये हैं, ये एक दूसरे के समांतर होती हुई आती हैं। माना कि अनंत से आने वाली दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाएंगी। अतः जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब हमें फोकस पर ही मिलेगा। इस प्रकार जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, जो बहुत ही छोटा या बिंदु आकार का बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। जो नेचर ऑफ इमेज होता है, नेचर ऑफ इमेज, द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। सेकेंड, द साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट इमेज एंड इट्स बिहेवियर इज इन्वर्टेड एंड रियल। Second, when object is placed between infinite and center of curvature, between infinite and center of curvature, इसका डायग्राम इस फॉर्म में बनेगा हमारा। Let this is a concave mirror. An object AB is placed perpendicular to the principal axis between center of curvature C and infinite. A ray traveling from A parallel to principal axis is incident on the mirror, is reflected and passes through F. Second ray traveling through center of curvature C and reflected in same path. Both the reflected rays are intersect at A dash point, which is the real image of A. Draw the perpendicular A dash B dash to principal axis, hence A dash B dash is the image of AB. जब हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, तब यहाँ पर AB मुख्य अक्ष के लंबवत अनंत और मुख्य अक्ष C के बीच में स्थित है, वक्रता केंद्र के C के बीच में स्थित है। सिरे A से चलने वाली जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर
दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह फोकस से चली जाती है। और सेकेंड रे जो वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काटती है। अतः जो ए डैश बिंदु है वो ए का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बिंदु ए का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश हम लंब डालते हैं तो क्लियर होता है कि ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के बीच बनता है। अतः ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। जो वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा होता है। द नेचर ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसकी साइज ऑब्जेक्ट से छोटी होती है एंड इन्वर्टेड एंड इट इज इमेज इज अ इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है एंड इट्स बिहेवियर इज रियल और ये वास्तविक इमेज बनती है। थर्ड इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C। थर्ड कंडीशन जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा है। यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र C पर वस्तु को आपतित किया हुआ है। When the object is at C. In this figure, this is the concave mirror. An object is placed erect in front of the mirror on its principal axis at C. A ray traveling from point A parallel to principal axis is incident on the mirror, is reflected and passes through F. Another ray traveling through F after reflection becomes parallel to principal axis. Both the reflected ray actually intersect at A dash. Therefore, the real image of A is formed. Draw the perpendicular from A dash on principal axis. Hence, A dash B dash is real image of AB. जब हमने वस्तु ए बी को, ये वस्तु हमारी ए बी है, वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र सी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है तो सिरे ए से चलने वाली एक किरण ए एम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा दर्पण के से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण ए एन जो मुख्य फोकस एफ से होकर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं, अतः ए डैश बिंदु ए का प्रतिबिंब होगा। बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश लंब डाला तब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस प्रकार जब कोई वस्तु हम वक्रता केंद्र पर स्थित रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है जो वस्तु के आकार वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज की बनती है एंड रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टी बनती है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो इमेज मिलेगी हमें वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलती है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बिटवीन रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी
In this condition, this is the concave mirror. AB is erect object. AB is erect object. On the principal axis, a ray AD parallel to principal axis from point A incident on the mirror. After reflection passes through F. Another ray incident through F gets reflected in the direction parallel to principal axis as EA. Both the reflected rays DA dash and EA dash is intersect A dash. Hence the real image of A is obtained at A dash. So the A dash B dash is the real image of AB. जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तब माना कि हमने ये हमारा एक दर्पण है, C वक्रता केंद्र है और F फोकस है। यहाँ पर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। इसके सिरे A से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर चली जाती है। दूसरी किरण AN वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती हैं, अतः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। दोनों ही किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती हैं, अतः A डैश सिरे A का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। A डैश से मुख्य अक्ष पर A डैश P डैश हमने लंब डाला, तब A डैश P डैश वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में स्थित होती तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है और वास्तविक व उल्टा होता है। द नेचर ऑफ द पोजिशन ऑफ इमेज इज लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होता है। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में उसकी इमेज बनती है। एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज बनती है वो वास्तविक और उल्टी बनती है। लास्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं। इन दिस डायग्राम, this is the concave mirror. AB is object in front of the mirror. AB is object placed at the focus. The incident ray from A is parallel to the principal axis. So after reflection, it passes through the focus. Let the reflected ray be D wave. Another ray A is incident as AE or the mirror 8. A, draw the normal C as angle of incidence is 0 degree, hence angle of reflection is also 0 degree. So the beam passes along EC. So the beam passes along EC. We can say a ray AE incident on the mirror passing through the center of curvature C falls on it normally. So it gets reflected back along the same path. The two reflected ray DF and EC are parallel to each other. Thus, image is formed at infinite. जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो AB एक मुख्य फोकस F पर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखा जाता है, तब सिरे A से जो चलने वाली एक किरण है AM मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती और परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण AN वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों किरणें परस्पर समांतर होती हैं जो अनंत पर जाकर मिलती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब हमें अनंत पर बना हुआ मिलता है। इस प्रकार जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और जो वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है।
When the object is between F, P, the image is formed behind the mirror. It is enlarged, virtual और erect. जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और इसका बिहेवियर आभासी तथा सीधा होता है. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब. फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ बिहाइंड द मिरर. इट इज हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. जब कॉन्वेक्स मिरर में जब हम वस्तु को इनफाइनाइट पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं, तब उस कंडीशन में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो फोकस के पीछे बनता है, बिहाइंड द एफ, मिरर के पीछे की तरफ बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है. सेकेंड कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा होता है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तब इमेज हमें मिरर के दर्पण के पीछे की तरफ बनती है. इट इज डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च. कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण का यूज हम टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट. हम टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. दे आर यूज्ड एज सेविंग मिरर. हम सेविंग मिरर के यूज में या दाढ़ी बनाने के लिए भी यूज करते हैं. सी लार्जर इमेज ऑफ फेस, फेस की लार्जर इमेज के लिए. दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट. इस मिरर का यूज डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है. सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ, टीथ की बड़ी इमेज को देखने के लिए. लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसनट्रेटेड सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस. बड़े बड़े कॉन्केव मिरर का यूज हम जो सनलाइट से हम सोलर प्लांट्स जो होते हैं, सोलर प्लांट्स में सनलाइट को एब्जॉर्व करने के लिए भी हम बड़े बड़े कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. एंड सेकेंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग. कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण का यूज हम पीछे से आने वाली जो वस्तुएं होती हैं व्हीकल्स में, उसे देखने के लिए करते हैं. कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो कॉन्वेक्स मिरर रहती है, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला जो हमें प्रतिबिंब रहता है वो आभासी और डिमिनिश्ड बनता है. दे ऑल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर. इसके थ्रू हम प्लेन मिरर के या समतल दर्पण की अपेक्षा इस मिरर में हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी. फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द राइट. हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखना चाहिए. ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. प्रत्येक डिस्टेंस को या वैल्यू को जिसे हम मेजर करते हैं हमेशा हमें पोल से ही स्टार्ट करना चाहिए, पोल की तरफ से ही काउंट करना चाहिए. ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव. वे सारी वस्तुएं जो पोल के राइट तरफ होती है वो सारी पॉजिटिव होती है. ऑल डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन टू नेगेटिव. जो पोल होता है, पोल से लेफ्ट तरफ जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी नेगेटिव साइन में होती हैं.
द हाइट मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं वे सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं।